हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सोशल फार्मेसी का प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कशन, पेपर पैटर्न, है ना। बाकी के जैसे हमने बाकी सब्जेक्ट्स किए हैं वैसे ही हम लोग इसका भी करने जा रहे हैं। एक और बात मैं फिर बता रहा हूं, कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। ये दो पेपर में एज अ एग्जाम्पल के तौर पे दो स्टेट के पेपर मैंने ले लिए हैं, ठीक है ना। मतलब समझ रहे हो, हर स्टेट का अपना अलग होता है। क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट काफी सारे क्वेश्चंस भी कई बार सिमिलर हो जाते हैं। पैटर्न जो रहेगा वो सेम है। पैटर्न में दो का दिखा के चलता हूं। कहीं ना कहीं मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन का मेन मोटिव क्या है। केवल ये जो बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, देखो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बिंदास, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। उनको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ पेपर कैसा है। जो बच्चे डरे हुए हैं कि कैसे पास हो जाएंगे, कैसे फेल ना हो जाएं कहीं, उनके लिए खास करके लेक्चर है, ताकि समझें और मिनिमम मार्क्स लाना कितना आसान है, ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। यही पैटर्न तुम्हारा ऑल ओवर इंडिया का सेम है, ठीक है। जो दूसरे स्टेट के बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं सर क्या ये हमारे यहां का भी होगा, सबका पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन इसी हिसाब से आएंगे। अब चलते हैं आगे। एक और बात, जैसे ये है प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन सोशल फार्मेसी का, इसी के डिस्क्रिप्शन के लिंक में जो बाकी सब्जेक्ट के मैंने पेपर डिस्कस किए हैं उनका भी मैं लिंक दे दूंगा, और पढ़ाई कैसे की जाए जो एक वीडियो बनाया उसका भी लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। तो हर किसी के लेक्चर के उसके डिस्क्रिप्शन में बाकी लेक्चर के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करें, चलो। तो शुरुआत अपने सिलेबस से। सोशल फार्मेसी का कुछ ये सिलेबस है ना। 75 आवर की टोटल क्लास, मतलब नहीं अपना वो, मतलब कॉलेज के हिसाब से हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं, जो हम लोगों को मेन समझना है, ठीक है। अब देखो यहां पर कहीं ना कहीं तो चैप्टर जो है ये सबसे, सोशल फार्मेसी जो है ये, अगर आपका बेसिक नॉलेज भी अच्छा है ना, बेसिक नॉलेज समझ रहे हो, अगर आपका जीके अच्छा है तो पास तो आप बड़े आराम से हो जाओगे। जीके, यस, बताता हूं कैसे। टोटल इसमें 6 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 2 3 4 एंड देन 5 और 6, ठीक है ना। तो यहां पे टोटल 6 है, मात्र 6 चैप्टर हैं। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। ये अपना ये यूपी 2022, ठीक है ना, क्योंकि अभी लेटेस्ट सबसे पहला पेपर यही हुआ है। क्या चेंजेस आए हैं, बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो आओ डिस्कस करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अपना वही सबसे पहला जो मैं हमेशा टारगेट बताता हूं, लास्ट पेपर में डिस्कस किया। हमारे पास जैसे यहां पर 6 क्वेश्चन है, कितने, 5-5 नंबर के, है ना। तो 6 5 जा 30। अगर इन 6 क्वेश्चन में भी तुम लोग, जैसे मैं हमेशा बताता हूं, 6 क्वेश्चन में भी 5-5 नंबर के हिसाब से तुम लिख के आओगे, 5-5 6 लाइनें, और 2 मार्क्स ही मिलते हैं पर क्वेश्चन, तो 12 नंबर मिनिमम तुम्हें यहां मिल जाते हैं। 10 क्वेश्चन अगले वाले में मिल जाएंगे, मतलब 10 नंबर, कितना हो गया, 22, ठीक है ना। और कम से कम 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव सही कर ले जाओगे। अब बात करेंगे, बात समझ में आई। 5 नंबर में 4-5 लाइनें तो लिख ही दोगे। 4-5 लाइन लिखने में तुम्हें 2 नंबर तो बड़े आराम से मिल जाएंगे। मिनिमम लेके चलता हूं मैं हमेशा कि पास तो हो ही जाओगा, और जो पढ़ रहा है वो तो फोड़ देगा। चलो देखते हैं जरा। डिफाइन सोशल फार्मेसी, डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो आओ देख लें जरा। डिस्क्राइब सोशल फार्मेसी एंड, तो ये रहा हमारे पास सोशल फार्मेसी को बताना हमें। डेफिनेशन एंड स्कोप, किसका डेफिनेशन एंड स्कोप, सोशल फार्मेसी का, ठीक है ना। सोशल फार्मेसी ऐसे डिसिप्लिन वो नहीं, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी। तो हमें यहां पे डिफाइन करना सोशल फार्मेसी को। और दूसरा था डिटर्मिनेंट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, आगे आते हैं। अगर पढ़ रखे हैं डिटर्मिनेंट्स, तो अगर देखो ये क्वेश्चन जो डायरेक्ट आते हैं, डेफिनेशन तो हर कोई पढ़ता है, तो यहां पर तुमको बड़े आराम से इस 5 में से कम 4 नंबर तो खींचने हैं। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। नेम द वेरियस मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग मेरे ख्याल से जो बच्चे जस्ट अभी इंटर करके आ रहे हैं उनको तो पता ही है फैमिली प्लानिंग के बारे में। डिस्कस इन शॉर्ट ऑन मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना। मैकेनिकल, कोई चीज मैकेनिकल जो मौजूद होती है, जो डिफरेंट टाइप्स के तुम लोगों ने पढ़े होंगे, बैरियर होता है, मैकेनिकल होता है, नेचुरल मेथड होता है, तो उसमें एक मैकेनिकल आ गया। अब तो देखो यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये भी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये टॉपिक 2 है, फैमिली प्लानिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और फैमिली प्लानिंग में ही एक मेथड को इन्होंने डिस्क्राइब करने के लिए बोल दिया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। मैंने क्या कहा, अगर तुमने डेमोग्राफी के बारे में पढ़ लिया है तो उसके बारे में बेसिक पढ़ा होगा, साइकिल पढ़ी होगी डेमोग्राफी की। फैमिली प्लानिंग पढ़े होंगे तो उसके मेथड पक्का पढ़े होंगे, एक एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो। तो यानी कि मैं वही कह रहा हूं, इतना तो तुमने बेसिक पढ़ोगे ही
कि 2-2 नंबर ला सकते हो बहुत इजीली, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस उठ के आए हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, डिस्कस इन शॉर्ट ऑन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग यहां देख पा रहे हैं कि 6 ही चैप्टर है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया हुआ है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिनेट है ना, बेसिक्स ऑफ, इनका बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में बहुत सारी चीजें आती हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आ गया और इसी में से एक को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है हमको, क्या होते हैं उसका एग्जांपल दे दोगे, उनके डेफिशिएंसी डिजीज दे दोगे तो डिफाइन हो जाएगा वो, ठीक है ना। डिस्कस इन शॉर्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन दोनों की 1-1 नंबर की डेफिनेशन 2 नंबर की हो गई और 3 नंबर में ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे आते हैं। नेम इंपॉर्टेंट डिजीज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, ठीक है, यानी कि यहां पे डिजीज के हमें क्या देना है, नाम देने हैं। तो ये देखो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन डिजीज ये दे रखा है, कितनी सारी डिजीज दे रखी है यहां पर, ठीक है। इसी में से एक क्या अपना कोविड-19, ठीक है ना। इन्फ्लुएंजा के ही पार्ट है सारे ये, ठीक है। इसमें कोविड-19 भी है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोविड-19 अपने थोड़ा इंपॉर्टेंट भी था इस बार। डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन काउंसलिंग पेशेंट्स ऑफ कोविड-19। अब यही चीज बोली भी गई है, हमारा हेडिंग भी यही है। हमें इनके क्या क्या पता होना चाहिए, कॉजेटिव एजेंट कौन कारक होता है, इनकी एपिडेमियोलॉजी, इनका क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेटिंग द पब्लिक इन प्रिवेंशन, यानी कि इन डिजीज का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि ये सारी की सारी डिजीज कैसी हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे में लग सकती हैं। ओके आगे आते हैं। नेम एनी 6 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इंप्लीमेंटिंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। अब इससे हलवा सवाल क्या लोगे, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया उठ के, ठीक है। एंड द रोल ऑफ फार्मासिस्ट, क्लियर है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ रखा है ये। ओके आगे आते हैं। नेक्स्ट डिस्कस द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है ना। अब ये पूरा 5 नंबर में आ गया है, तो यहां पे हमें कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट उठ के आया हुआ है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंडियन पर्सपेक्टिव, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ गया है। तो हेडिंग अगर तुम्हें पता है, इसमें भी अगर 4-5 लाइन लिख दोगे तो 2-2 नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। तो मेन देखो, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमको डरना नहीं है बिल्कुल भी। What is pharmacoeconomics? Describe its importance in Indian patients. Pharmacoeconomics लो, What is pharmacoeconomics? ठीक है ना। जब इसके अंदर पढ़ोगे इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोइकोनॉमिक्स, तो यानी कि समझ रहे हो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन और इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, हो गया काम। इसकी इंपॉर्टेंस और डेफिनेशन क्लियर है। डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब ये दोनों चैप्टर से एक ही एक क्वेश्चन आया है, एक हमको आइडिया लग रहा है और डायरेक्ट 5-5 नंबर में एक क्वेश्चन आ गया और इन चैप्टर्स का खेल खत्म कर दिया गया। देखते हैं आगे और आए होंगे। तो अब आते हैं, देखो जो मैं कहना चाह रहा था, गिव एनी आंसर एनी 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। अब यहां पर क्या है, 10 क्वेश्चन है, 10 ही करने हैं, 3-3 मार्क्स के हैं। तो मैंने क्या कहा, पिछले वाले में अगर बेसिक नॉलेज भी है, लिख के आ जाओगे, बहुत बेसिक पढ़ रखा है, तो पीछे वाले पार्ट से अगर तुम 12 मार्क्स ले आते हो और यहाँ 10 क्वेश्चन है, इनके बारे में 1-1, 2-2 लाइन में डिफाइन भी कर दोगे इनको, तो 1-1 मैं मान के चलता हूं हर क्वेश्चन में तुम्हें 1-1 नंबर मिलेगा, तो 10 नंबर यहां मिल जाएंगे। तो कितने हो गए ये 22, ठीक है ना। तो 22 नंबर हमारे यहां से आ गए, मिनिमम बताता हूं मैं ये कि पास तो हो ही जाओगे, ठीक है। 22 नंबर ये हो गए अपने। आओ आगे आते हैं, अब आगे बताऊंगा, आगे 22 जोड़ लेना यहां तक। गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, राइट शॉर्ट नोट ऑन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर चिल्ड्रंस इन इंडिया। तो ये देखो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। देन इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। अच्छा, यहां पर ये क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा मैं मानता हूं कि यहां पर शायद कुछ बच्चों ने इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर चिल्ड्रंस इन इंडिया, बच्चों को जो इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल होता है ना, कितने कितने महीने पर लगता है, कौन कौन सा टीका लगता है, शायद ये बात एक बार को ना पढ़ी हो। तो एटलीस्ट इम्यूनाइजेशन का मतलब तो पता ही है, इम्यूनाइजेशन को डिफाइन कर सकते हो, तो वहां पे तुमको क्या है 1 नंबर मिल सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा आया जो हो सकता है कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, बात क्लियर है। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम लोग, ये 2 क्वेश्चन हो गए बिल्कुल, तो हमारे कहां से आ रखे हैं, उसी से आ रखे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, डिस्क्राइब एनी 3 ड्रग इंटरेक्शन,
ठीक है, तो ये तीनों एक साथ मैंने इसलिए पढ़ लिया कि तीनों के तीनों अब देखो यहां पर इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देन ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट एंड बोटल फीडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड इल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट। ठीक है, ये अपने में नहीं था, और एक क्या था क्वेश्चन, भूल गया मैं, देखें जरा। जंक फूड हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, ड्रग इंट्रैक्शन हो गया। तो ड्रग इंट्रैक्शन का देखो क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, डायरेक्ट उठ के आया हुआ है, ये रहा ड्रग फूड इंट्रैक्शन। जब पढ़ोगे तो इसमें से कम से कम 6 तुम्हें याद रखने हैं, तो उसमें उसने कोई भी 3 हमको लिखने के लिए बोल दिए हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं। अब एक्सप्लेन इन शॉर्ट, अब ये कह रहा है एक्सप्लेन इन शॉर्ट, यहां पे डिफाइन नहीं करना है, यहां पे हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब एक और दिक्कत है, सारे के सारे क्वेश्चन कितने हैं, देखो 3x1, कितना एक्सप्लेन करोगे, 4 पन्नों में एक्सप्लेन करोगे क्या, बात समझ रहे हो। तो यहां पर हमें एक्सप्लेन ऐसा करना, और ये सब देखो क्या है, ये सब क्या डेफिनेशन टाइप के हैं। तो यहां पे जरूर तुम, ठीक है, जब एक्सप्लेन करने को बोला है, डेफिनेशन नहीं बोली है, तो 3-3, 4-4 लाइनों में इन्हें तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, एक एक लाइन में मत करो। डेफिनेशन होता तो 1 से 2 लाइन में हो जाता, 3-3, 4 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल दे, यहां पे एग्जाम्पल पक्का दे देना, क्या पक्का दे देना है, एग्जाम्पल। जब भी डेफिनेशन आती है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है डेफिनेशन वाला, ठीक है, उनमें जितना संभावना हो सके एग्जाम्पल पक्का दो। ठीक है, कोई भी 3 करने, हमारे पास 5 हैं, एपिडेमिक, क्वारंटाइन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, माल न्यूट्रिशन, मॉर्बिडिटी। तो ये अपने पास यहां से आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पे बहुत सारे टर्म्स है, एपिडेमियोलॉजी है, ठीक है, देन पेंडेमिक, एंडेमिक, क्वारंटाइन, मॉर्बिडिटी, ठीक है ना, फिर और क्या था अपने पास, सारे टर्म्स हैं, माल न्यूट्रिशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटाइन। ठीक है, माल न्यूट्रिशन का टर्म अपने पास यहां से आ जाएगा, ये रहा माल न्यूट्रिशन। तो टर्म सारे मिल जाएंगे। ठीक है, सारे इसके अंदर दे रखे हैं। अब इसमें क्या है, जैसे 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, तो 1-1 नंबर के हिसाब से बेटा 4 पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। 3 से 4 लाइनों में स्पेसिफिकली उसको लिख दोगे तो वो 1 नंबर तुमको मिल जाएगा। क्लियर है बातें, आगे आते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म उसे करता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जैसे लेप्रोसी है, ठीक है ना, तो यहां पर जो इसका नाम है फिलेरियासिस है, हुपिंग कफ है, इसका जो नाम है ऑर्गेनिज्म का तो 1-2 शब्द का होता है ना, ठीक है ना। कॉलरा का या इसका जो नाम होगा सिर्फ 2 शब्दों का तो नाम होगा, इसमें तो ज्यादा लिख नहीं सकते हैं, और ये भी क्या है 1-1 नंबर का है, ठीक है ना, यानी कि हमें 3 करने हैं। तो डायरेक्ट यहां पे हम देख सकते हैं, ये अपने पास डायरेक्ट आ गया है। ठीक है, जैसे कि अपने पास ये आ गया, लेप्रोसी आ गया, फिलेरियासिस आ गया, तो डायरेक्ट क्या अपने पास 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, सीधा सीधा यहां पे बोला भी हुआ है कॉजेटिव एजेंट, तो सबके कॉजेटिव एजेंट तो हमें याद करना ही है। ठीक है, ओके, तो कॉलरा है यहां पर, ये आगे आते हैं। तो सब कुछ इसी के अंदर से है। अब ये फुल फॉर्म है BCG, FIP, WHO, HIV। इसका सब लोग जानते होंगे। BCG अपनी वैक्सीन जो बच्चों को लगती है उसका नाम है। FIP याद है, भूल गए, कहां से आएगा FIP? हाँ, यहां से आएगा FIP, ये रहा FIP। ठीक है, तो कोई भी चीज बाहर की नहीं है, सब कुछ इसी के अंदर की है। तो फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। अब तुम लोगों को एक आइडिया लग गया। ठीक है, डिस्क्राइब द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल, एंड डिस्क्राइब द अडल्ट्रेशन ऑफ फूड विद सुटेबल एग्जांपल। चलो इन 2 को देख लेते हैं। तो अपने पास एक क्या था, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, और डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया उठ करके। ठीक है ना, तो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कितने टाइप के होते हैं, होता क्या है, लिख दोगे उसके बारे में। आगे आते हैं, दिखाई तो दे रहा है ना, ठीक है, आगे आते हैं। राइट अ नोट ऑन रोल ऑफ फाइबर्स इन अवर डाइट, हमारे फाइबर का हमारी डाइट में क्या रोल है। तो अब बताओ इससे आसान पेपर क्या होगा। रोल ऑफ वाटर एंड फाइबर्स इन द डाइट, है ना, 3 नंबर का था, 6, 7, 8 इसके रोल लिख दो, क्या क्या इसका रोल रहता है, खेल खत्म। अब इसके बाद स्टार्ट होता है 1 मार्क्स क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये तो बेटा बिल्कुल, अगर तुम्हारा, मैंने कहा ना, है इसी के अंदर से, लेकिन
बिल्कुल तुम्हें मेरे ख्याल से पता ही होगा, जैसे कि विच आर द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिजीज, पानी की वजह से कौन सी डिजीज होती है। अब देख लो यहाँ पे अमीबा, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, ये जब पढ़ोगे तुम कॉजेटिव एजेंट वाला जो पार्ट था उसके अंदर क्या रहेगा, लिखा रहता है कि फैलते कैसे हैं ये लोग, है ना। जनरली वो चीज पढ़ी जाती है कि ये चीज एजेंट है, ये यहाँ से फैलता है, कैसे कैसे प्रिवेंशन करना है। जब प्रिवेंशन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पे चीजें दिख बताई जाती है कि हाँ खराब पानी के अंदर ये चीजें हो जाती हैं, तो खराब पानी स्टोर मत होने दे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया। अब जैसे टीबी है, गोनोरिया है, अमीबियासिस है और मलेरिया है, तो यहाँ पे बड़ा इजीली इसका आंसर भी पता होगा तुम लोगों को, फटाफट दे दो मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नॉइज ऑफ विच इंटेंसिटी बिकम ए पॉल्यूटेंट। जब तुम लोग यहाँ पे क्या पढ़ोगे, नॉइज पोल्यूशन पढ़ोगे। तो भाई जब पॉल्यूशन पढ़ रहे हो तो नॉइज पोल्यूशन का मतलब ही क्या हो गया, नॉइज पोल्यूशन का मतलब है कि कितने लेवल की साउंड पॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगी। तो ये चीज अगर नहीं पढ़ी तो बेकार, फिर तो पढ़ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो सबको पता है, तुम लोग जिस स्टेज पर हो सबको ये बात पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की होती है, प्लस 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 ये वाला पार्ट तुम्हारा HAP का रिप्रोडक्शन वाले साइकिल जो लास्ट चैप्टर उसमें भी है। तो ये क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन हुआ, टिक मारता जा रहा हूं। ऐसे ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो आते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल भी गलत होने की संभावना तो बनती नहीं है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। अब आर्टिफिशियल राइपनिंग बेटा ये तो क्वेश्चन मतलब बहुत ही जिसे कहते नहीं है, यहां पे हम लोगों ने पढ़ा है इसको, कहां गया, आर्टिफिशियल राइपनिंग। ठीक है ना, यहां पे तो केमिकल 3-4 ही पढ़ते हैं हम लोग, वही याद नहीं होंगे। ठीक है, तो ये भी क्या अपने डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं वो बता रहा हूं कि क्वेश्चन तुम्हारा बाहर से नहीं है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल कॉग्निशन में भी पढ़ रखा है हम लोगों ने, और यहां पे भी तो खेल खत्म हो गया इसका। स्कर्वी कौन सी बीमारी से होती है, स्कर्वी बड़ा कॉमन है, मैंने कहा ना, ये तो एक तरह से जीके का क्वेश्चन हो गया, ये सबको पता है। विच आर द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज। अब यहां पे देखो, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, अच्छा बैक्टीरियल डिजीज जिसने वो पढ़ लिया अंदर, जैसे कि ना ये मलेरिया, टिटनस, एथलीट फुट, ग्लूकोमा। अब ग्लूकोमा किसी को शायद ना पता हो, ये क्वेश्चन एक बार मैं मार सकता हूं, थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि जिसने यहां पर चीज सही से नहीं पढ़ी होंगी, ये ना डिजीज है, जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स कौन करता है, कॉजेटिव एजेंट। अगर कॉजेटिव एजेंट पढ़ रखा है कि वायरस है कि बैक्टीरिया है, तो उसका आंसर ही बड़े आराम से दे दोगे। क्लियर है, तो थोड़ा सा मान लेते हैं, चलो टफ। ठीक है, नहीं हुआ भी तो फॉलोइंग इज साइकोट्रॉपिक ड्रग। साइकोट्रॉपिक मतलब जो हमारे दिमाग पे असर करेगी। ठीक है, ड्रग के मामले में, ठीक है, एक बार को ये मान लेते हैं, क्लियर, तुम लोगों को नहीं होगा, कुछ बच्चों को तो शायद पता हो, कुछ बच्चों को पता नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेन पॉल्यूशन ऑफ, किसका पॉल्यूशन है, वाटर का, एयर का, नॉइज का, सॉइल का। ये क्या बच्चों का हलवा वाला सवाल आ गया। HIV स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय, कैसे कैसे फैलता है, थूक से, पसीने से, आंसुओं से, इन्फेक्टेड सिरिंज से। ठीक है, तो यह बड़ा आसान है इसका आंसर देना, सबको पता है इसके बारे में। आगे आते हैं, अब देखो वो वाला पार्ट बड़ा सिंपल था, यहां पर चीजें अब क्या ऑप्शन नहीं, तो बच्चों को थोड़ा डाउट लग सकता है। फिजिकल हेल्थ शोज दैट ऑल बॉडी ऑर्गन्स आर डैश एंड डैश। अब मान लो एक बार सपोज लेट, आंसर नहीं पता इसका, लिख दो फिट एंड फाइन, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये एक बात मान लेते हैं कि एग्जैक्ट आंसर दिमाग में नहीं आएगा, इसको हटा देते हैं कि शायद नहीं आता इसका आंसर। लेकिन मैं वो बता रहा हूं कंडीशन, यहां एग्जाम को लेकर के चल रहे हैं, कंडीशन की शायद नहीं आता इसका आंसर एग्जैक्टली क्या है। द परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ फीमेल, ये तो कॉमन हो गया है ना, जब हम लोगों ने वो पढ़ा था, क्या, जब हम लोगों ने फैमिली प्लानिंग पढ़ी थी, तो ये क्वेश्चन डन हो गया। द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट इफेक्ट ऑफ इन्वेडिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। हमारी बॉडी जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पे अटैक करता है, उससे अगर क्या हो जाए, रेजिस्टेंस हो जाए, इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी। इसको क्या कहते हैं, मान लिया ये भी एक बात नहीं पता होगी, क्योंकि ये अंदर का थोड़ा सा रहता है, जिन लोगों को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ रखा है, डिटेल मतलब टॉपिक का थॉरो नॉलेज है, वो इसका आंसर दे देगा, बाकी बच्चे नहीं दे पाएंगे। टू ओवरकम कॉन्स्टिपेशन इट इज नेसेसरी टू टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डैश इन डाइट। सबको पता है कब्ज हो जाती है तो हमें क्या खाना चाहिए, ये बात सबको पता है। द मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम इन अवर डाइट आर, हमारी डाइट में सोर्स, कैल्शियम का सोर्स क्या, सबको पता है, मिल्क है ना, और मिल्क प्रोडक्ट कर लो इसमें। When an epidemic spread widely is known as, जब एपिडेमिक स्प्रेड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेशन अगर स्टार्टिंग की पढ़ रखी है तो एक्चुअली तो ये आंसर अपना क्लियर है, आउटब्रेक बोल देते हैं करके। तो ये पोलियोमाइलिटिस वायरस रेप्लिकेट्स मेनली इन द डैश ट्रैक्ट। पोलियोमाइलिटिस
किस रास्ते पे जाके अपने को मल्टीप्लाई करता है। जिसको पता है, पूरा डिटेल पढ़ रखा है, वो इसका आंसर दे देगा। जिसको नहीं पता चलो छोड़ देता है कि इसका नहीं पता। डेमोग्राफी कैन बी डिफाइंड एज, यहाँ पे डेफिनेशन लिख देनी, पूरी डेफिनेशन है पूरी ये, ठीक है ना। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा सोर्स क्या है एयर पोल्यूशन का, बताओ बताओ बताओ, सबसे ज्यादा कौन होता है ना, जीके वाला क्वेश्चन। PHC इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ, ये किसका फुल फॉर्म है। अब जरा गौर से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, चलो यहां पे 10 ही कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन वैसे सही करने चाहिए थे, 10 कर लेते हैं। तो पीछे हमारे कितने हो गए थे, 22 हो गए थे ना। 22 कैसे हो गए थे, क्वेश्चन में वो गिनती करवा रहा हूं, कैसे हो गए थे 22। पहले वाले पार्ट में से 12 आए थे, दूसरे में से 10, ये मरी हालत की बात होता है, मरी हालत की। और यहां से कितने मिले, 10, तो कितना हो गया 32। कितने में से, 80 में से। क्या 8 नंबर तुमको इंटरनल नहीं मिले होंगे, बड़े आराम से तुम्हारे 15 नंबर तो आए होंगे, या 12-13 नंबर तो होंगे, यानी कि 32 में प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और ये हम पास हो गए। तो ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं, केवल जो बच्चे पढ़ाई कम करी है, डरे बैठे हैं कि किस तरह से हम लोग पास हो सकते हैं, कितना कितना पढ़ लें और क्या कर लें, ठीक है ना। और एक दूसरा तरीका भी बताया था मैंने कि या तो आधे चैप्टर फुल्ली पढ़ ले, जो उस वाले लेक्चर में बताया था। क्लियर है। तो ये पेपर हमारा यूपी का था जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपना, एक और है मेरे पास, कौन सा है वो, महाराष्ट्र का, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है कि मैं 2 ही क्यों डिस्कस कर रहा हूं, कुछ बच्चों का सवाल, मेरे पास 2 पेपर है तो मैं 2 डिस्कस कर दे रहा हूं, ठीक है ना। और ज्यादा पेपर आएंगे तो वो भी डिस्कस कर दूंगा, सब में पैटर्न देखो सेम ही रहता है, ठीक है। अब मैं इसमें एक काम करता हूं, बीच के कुछ पेज हटा देता हूं, जिससे कि हाँ ये वाले पेज में हटा देता हूं, जिससे कि काम करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ओके, चलो महाराष्ट्र वाले पे आए थे, फटाफट देखते हैं। अब देखो ये अगेन कितने हैं, 5-5 नंबर के हैं क्वेश्चन, ठीक है, दिख गए। चलो, डिफाइन हेल्थ, लो हेल्थ को डिफाइन खुद से ही कर दोगे यार। डिस्कस वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ इंडिकेटर्स, हेल्थ इंडिकेटर्स, हेल्थ क्या होती है और हेल्थ इंडिकेटर, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, WHO डेफिनेशन है ना, उसमें हेल्थ की डेफिनेशन तो याद होनी चाहिए, और वो भी कौन सी, WHO वाली, ठीक है। हेल्थ इंडिकेटर यहां दे दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। 5 नंबर तो मिले बड़े आराम से यहां पर। अब व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, अब ये थोड़ा सा टॉपिक जो ये वाला क्वेश्चन लगता है ना, हाउ द पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल्ड। अब ये वाला जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं जनरल वाला, पॉपुलेशन सबको पता है, ओवर पॉपुलेशन से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ठीक है। रिसोर्सेज में प्रॉब्लम आती है, खाने पीने की चीजें कम पड़ जाती हैं, जमीन जायदाद कम पड़ जाती है, बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। हाउ द पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल, तो यहां पर क्या है, फैमिली प्लानिंग। अब यहां पर तुम लोग क्या डिस्कस करोगे, फैमिली प्लानिंग को। तो मैं पहले ही बताया है, जब अभी महाराष्ट्र का मैंने डिस्कस किया कि महाराष्ट्र में क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट नहीं पूछे गए हैं, ठीक है ना। टॉपिक वही है अंदर के, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पर और स्टेट्स में भी, इवन जो यूपी के पेपर तुम्हें इजी दिख रहे हैं, वहां पे भी चीजें डायरेक्ट ना पूछी जाएं, अलर्ट रहना, समझना है तुमको। डिस्कस इन डिटेल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, राइट इल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ये किया था हम लोगों ने, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया हुआ है, ठीक है। 5-5 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर 5-5 नंबर वाले डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, 3 भी अगर आ गए तो 5 या 15 नंबर तो ऐसे ही आ गए। बात समझ में आ रही है। सिम्टम्स, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, राइट द फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स, है ना। पता है हम डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं जब टीबी हो जाती है हमें। तो यहां पर हमें कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे सिम्टम्स लिखा है, प्रिवेंशन लिखा है, ट्रीटमेंट लिखा है, ठीक है। तो यहां पर देखो हम लोग देख सकते हैं, ये कहां से आ गया अपने पास, ये रहा ट्यूबरक्लोसिस। तो यहां पे तुम लोगों ने, तुमको लग रहा होगा वहां पर हमने सिम्टम्स नहीं पढ़े हैं, कॉजेटिव एजेंट पढ़ा हुआ है, एपिडेमियोलॉजी पढ़ी है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पढ़ा है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेटिंग द पब्लिक इन प्रिवेंशन, प्रिवेंशन पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर इनमें से कोई हेडिंग जैसे हट के आ गया, तुमको लग रहा है कि यार ये तो उसमें जैसे ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। ट्रीटमेंट तो देखो यहाँ पे आंसर ही दे दिया एक तरह से इन्होंने, यहाँ पर डॉट्स का ट्रीटमेंट यहाँ पे आंसर लिखा हुआ, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करोगे तो कहीं ना कहीं प्रिवेंशन में, जब प्रिवेंशन वाली बात होती है तो ये बड़ी बेसिक सी मेडिसिन है जो कि प्रिवेंशन में बताई जाती है, तो वहां पे सारी चीजें कवर हो जाती हैं,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख सकते हो। राइट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एड्स। सबको पता है ये चीज, कैसे इसका ऑर्गेनिज्म कौन है, ठीक है, कैसे ट्रांसमिट होता है, एक से दूसरे में जाता है, कैसे प्रिवेंट करोगे, कैसे कंट्रोल करो। जीके वाला क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन अगर कोई नहीं जानता है तो फिर भैया बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर भी मैं बता देता हूं, आउट ऑफ कोर्स नहीं है, बस मेरा काम बताना ये है। तो हम लोग चलते हैं एड्स, ये रहा एड्स, HIV एड्स के बारे में डिटेल में जाना है यहां पर, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं, चीजें आउट ऑफ कोर्स नहीं है, ठीक है, और चीजें कई बार डायरेक्ट नहीं पूछी जाती हैं। राइट अबाउट कॉजेटिव एजेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड फीवर एंड चिकनगुनिया। तो ये देखो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, चिकनगुनिया और टाइफाइड फीवर यहां पर होगा, ये रहा टाइफाइड। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, राइट इन डिस्कस अबाउट द वन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ये टफ हो गया। अब तुम कहोगे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन तमाम है, कोई जो तुम्हें याद है लिख दो, है ना। बात समझ में आ रही है। आगे डिस्कस अबाउट वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। देखो ये सेम क्वेश्चन, यानी कि वो चैप्टर में से इधर भी सेम आया उधर भी सेम आया, यानी कि ये क्वेश्चन पैट हो गया, इसे याद कर डालो। ऑफ इंडिया फोकसिंग ऑन कम्युनिकेबल डिजीज। यहां पर हमें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वो डिस्कस करने हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज को लेकर के बात करता है। तो हो गया इंपॉर्टेंट, यानी कि इस चैप्टर से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम तुम लोगों को पढ़ डालने हैं और रोल ऑफ फार्मासिस्ट पढ़ डालो इसके, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो गया ये, इसमें ये 2 क्वेश्चन पढ़ डालो, इंपॉर्टेंट हो गया। ये 5-5 नंबर में आ गए 2 क्वेश्चन, 10 नंबर तुम्हारे फिक्स हो गए। ये क्लियर है। चलो आगे आते हैं। अब ये है 10-10 3-3 नंबर के क्वेश्चन, है ना, 10 करने हमको कोई। आगे डिस्क्राइब द नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्वेश्चन है। राइट अबाउट द इल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन। अब देखो एयर पॉल्यूशन के बारे में तो जनरल भी लिख सकते हो, फिलहाल अपने कोर्स में भी है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी बात कर लेता हूं मैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी है ना, एयर पॉल्यूशन अपने कोर्स में है, सबको पता है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। और नेक्स्ट आ जाते हैं अगर हम लोग, कहां गया, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, है ना। ये तो देखो सेम क्वेश्चन फंस रहे हैं दोनों में, है ना, दोनों जगह सेम से क्वेश्चन आए हैं। इसीलिए मैं बहुत से बच्चों से कह रहा हूं इन 2 पेपर्स को तो अच्छे से लगा लो, है ना, जो तो काफी तुम लोगों की क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। आगे आते हैं। राइट अबाउट हजार्ड्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन। कितना आसान, मतलब इसको तो ना भी पढ़ो ना, बिना पढ़े चले जाओ, क्या क्या नुकसान है हजार्ड्स एंड वाटर पॉल्यूशन के, और अपने कोर्स में भी है, इसके पर कैसे इसे रोक सकते हैं। व्हाट इज माल न्यूट्रिशन, राइट इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड। वही आ गया फिर से, है ना, माल न्यूट्रिशन वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कॉमन हो गया, यूपी में भी था, यहां पे भी आ गया। तो माल न्यूट्रिशन और जंक फूड, ठीक है, कॉमन होते जा रहे हैं क्वेश्चन हम देख रहे हैं। राइट फंक्शंस एंड डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। अब ये कहां से आ गया, फंक्शंस एंड डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया, बताता हूं मैं। अब देखो तुम पढ़ोगे, कहां चला गया, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो के अंदर क्या पढ़ोगे, प्रोटीन पढ़ोगे, ठीक है ना। अब जब तुम प्रोटीन पढ़ोगे तो जैसे डाइटरी सप्लीमेंट है उसके नहीं, यहां पे कहां गया, कैलोरिफिक एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ वेरियस फूड्स, ठीक है। अब हमें, अच्छा ठीक है, ये अलग हो गया अपने पास, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अच्छा, माल न्यूट्रिशन के अंदर प्रोटीन आ जाता है और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाता है। तो इनकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, प्रोटीन हमें कितनी चाहिए होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ये तो कॉमन सी बात है, पता होना चाहिए। डेली हमें एक 3 तरह की कैटेगरी होती है, एक बच्चा 3-4 तरह की होती है। बच्चे की कैटेगरी अलग है, बूढ़े की अलग है, एथलीट की अलग है और नॉर्मल इंसान की अलग है। तो कहीं ना कहीं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट से क्वेश्चन उठा करके इन्होंने दिया, डायरेक्ट नहीं पूछा, उससे पूछ लिया। राइट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया, डायरेक्ट आ गया क्वेश्चन, ठीक है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ टिपिकल बैक्टीरियल सेल एंड नेम द कंपोनेंट। अब बैक्टीरियल सेल, तो बैक्टीरियल सेल कहां से आएगा, क्योंकि सबसे पहले टॉपिक आता है हमारे पास ये वाला, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह के कॉमन से स्ट्रक्चर रहेंगे जो हमको पढ़ने हैं और समझने हैं। ओके, डिस्क्राइब ग्राम स्टेनिंग मेथड्स ऑफ बैक्टीरिया, ये भी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आ जाएगा तुम्हारा। राइट प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। अब यहां पर तुम लोग कहोगे सर ट्रीटमेंट तो नहीं था तो हमने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, प्रिवेंशन पढ़ा हुआ है। प्रिवेंशन बता दोगे तो 3 नंबर का 1.5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट तुम लोगों ने डायरेक्ट नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, या किसी ने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। अब राइट अबाउट द आयुष्मान भारत, ठीक है। अब ये जो आयुष्मान भारत है ये तुम्हारा, मैं बताता हूं कहां पे आता है, व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं
जो तुम्हारे एक्चुअली यहां से आते हैं, गिव इट्स टाइप। ये क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं आयुष्मान भारत का क्वेश्चन स्कोप फार्मेसी डिसिप्लिन, ठीक है। ओके, जब हम लोग यहां पढ़ेंगे ना, यहां पर आयुष्मान भारत पब्लिक प्राइवेट हेल्थ सिस्टम, ये एक्चुअली यहीं पर कहीं पर है, मेरे को ध्यान नहीं है एग्जैक्टली कहां पर है ये आयुष्मान भारत का। किसी इन्हीं में से किसी एक टॉपिक के अंदर आयुष्मान भारत का जिक्र है, ठीक है ना। और जो हेल्थ इंश्योरेंस है, एक मिनट, हेल्थ इंश्योरेंस ठीक है, किस टॉपिक के अंदर है, तो बोर्ड बड़ा सा है, ये भी नहीं है, कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, फार्मासिस्ट, इंडियन रोल, हेल्थ सिस्टम, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस आई थिंक इसी में है या पीछे वाले में है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ठीक है। किसी के अंदर आते हैं टॉपिक, ये डायरेक्ट टॉपिक नहीं है ये, ठीक है ना, ये टॉपिक डायरेक्ट नहीं है, बट टॉपिक्स के अंदर टॉपिक आते हैं, तो उसके अंदर ये दोनों टॉपिक कवर किए जाते हैं। तो ये दो टॉपिक मान सकते हैं कि डायरेक्ट ना होने की वजह से तुम लोग शायद ये दो ना कर पाओ, एग्री उस चीज से मैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए हैं, ये टॉपिक के अंदर टॉपिक है, उसमें से कवर किया गया है, ठीक है ना। तो मैं, अच्छा, जिन बच्चों ने पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं उनको ये आंसर आते होंगे और वो लोग इसको करेंगे बाकायदा, क्लियर है, ठीक है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ एसडीजी, एनएचपी, बीसीजी, देखो हमारा जो यूपी वाला पेपर था उसमें भी था फुल फॉर्म, एमटीपी, ठीक है ना। और अब ये कहां कहां पर है, ठीक है, ये सब अंदर से ही है, हेल्थ प्रोग्राम वाला है, बीसीजी वाला है, एमटीपी वाला है, ये उसमें से है, क्या कहते हैं अपना, अरे फैमिली प्लानिंग वाले से। राइट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, सेम क्वेश्चन देखो इसका भी वाला आ गया ये। नेम एनी वन पेंडेमिक डिजीज, किसी एक पेंडेमिक डिजीज का नाम बता दो। राइट द नेम ऑफ वन वैक्सीन टू प्रिवेंट कोविड-19, लगाई होगी तुम लोगों ने, ऐसी बता दोगे। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग कॉलेरा, कॉलेरा कौन कॉज करता है। राइट द नेम ऑफ वन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फोकसिंग ऑन एनसीडी, व्हाट इज एचएमओ, कार्सिनोजन कॉज। अब देखो यहां से 10 क्वेश्चन ये थे तुम्हारे, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जैसे कि बिल्कुल बेसिक से जो सवाल तुमको आने ही चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, मतलब ये तो वो सवाल है जो हमें रोज टकराते हैं हम जिनसे। विटामिन सी, पेंडेमिक डिजीज, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता ये तो बहुत ही कॉमन सा हो गया, कॉलरा वाला भी हो गया, ठीक है। और ये देखो कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन तो बड़े आराम से करोगे, बिल्कुल, मतलब ऐसे हैं जो तुम्हारे बिल्कुल फंसेंगे। कुछ क्वेश्चन अंदर से आ जाते हैं कई बार, तो मैं मानता हूं कि वो तुमको एक नजर में समझ में नहीं आएंगे, एक नजर में नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आगे आते हैं, जैसे कार्सिनोजन कॉज। अब कार्सिनोजन सबको पता है कौन होते हैं, ठीक है। लाइफस्टाइल लर्न फ्रॉम, ये तो बिल्कुल जीके वाला क्वेश्चन, लाइफस्टाइल को हम कहां से सीखते हैं, ठीक है। कार्सिनोजन कौन कॉज करता है। देन इंक्रीज लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन रिजल्ट इन, अब सबको पता अगर एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो सॉइल का कोई लेना देना नहीं है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का लेना देना है, ग्लोबल वार्मिंग का भी लेना देना है, तो यहां पर हम कहीं ना कहीं दे सकते हैं इंक्रीज पॉल्यूशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, इंक्रीज लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से दिमाग में क्या है कि सॉइल का इरोजन, तो यार समझ में नहीं आ रहा हमको। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, सांसों की दिक्कत, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है, ठीक है ना। अब यहां पर हमें लगा कि 2 तो हमारी सही जा रही हैं, तो तीसरा भी कहीं ना कहीं सही होगा, शायद हमें नहीं पता है। जैसे मैंने देख के बोल दिया था सॉइल वाला तो नहीं होगा, लेकिन फिर देखा 2 दे रखे तो इसका आंसर कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन फंस जाते हैं। विच ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड यूज टू डंप सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट को डंप करने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, रिवर, लैंडफिल, ओशन, नन ऑफ दिस, ठीक है ना। तो सॉलिड वेस्ट में जब हम पढ़ते हैं तो ये सब सीखते हैं हम लोग, सबसे कॉमन मेथड कौन सा होता है। राइट फुल फॉर्म ऑफ जीएम, ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे होने चाहिए हर हालत में, ठीक है। रेबीज इज अ पोलियो वायरस मेनली रेप्लिकेट इन, अब पोलियो वायरस, अब ये भैया देखो जैसे कि कहां रेप्लिकेट करेगा, अब यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है क्या है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, और यहां पोलियोमाइलाइटिस है। तो अब यहां पे अगर तुम आंख बंद करके भी इंटेस्टाइन ना दे पाओ तो फिर बड़ा दिक्कत है ना। मैंने कहा ना बड़ा बेसिक से सवाल है इसके अंदर। ओके, पीएचसी सेम क्वेश्चन आ गया, पीएचसी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। अब अगर ये नहीं पता कोई बात नहीं, पता है तो अच्छी बात है। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड ब्लड टू पेशेंट, अब हलवा सवाल, इससे ज्यादा हलवा क्या लोगे तुम, ठीक है। अब देखो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
तो 13 क्वेश्चन लगभग, मैंने कहा ना ऑन एन एवरेज तुम लोग 10 क्वेश्चन तो यहां कर ही ले जाओगे, मतलब 80 में से 30 नंबर तो तुम्हारे कहीं नहीं गए हैं, बड़े आराम से ला सकते हो। ये उन बच्चों की बात बता रहा हूं या उन लोगों की बात बता रहा हूं जो लोग पढ़ कम पाते हैं, या ठीक है किस तरीके से आए बात समझ में आई अगर, लेकिन हाँ कंडीशन है, ये वो कंडीशन है कि जब आप पूरा पढ़ते हैं। एक कंडीशन वो होगी कि आपने सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ लिए हैं, सिलेक्टेड चैप्टर लिए हैं, अब उन सिलेक्टेड चैप्टर में तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, 30 ये हैं, 10 ये हो जाएंगे तुम्हारे इंटरनल वाले और तुम बहुत इजीली पास हो जाओगे। क्लियर है, मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो ध्यान रखें इस चीज का, जो बच्चे पूरा पढ़ रहे हैं वो इसको सिर्फ एक सैंपल पेपर के तौर पे लें कि हाँ पेपर ऐसे आ रहे हैं, सिलेबस से आ रहे हैं डायरेक्ट, तो अपनी पढ़ाई को और स्ट्रांग करें। जो बच्चे पढ़ने में वीक है किसी वजह से या किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैं देखो फिर कहता हूं दिमाग से कोई कमजोर नहीं होता है, सबके अपने अपने हालात होते हैं कि वो पढ़ नहीं पाए हैं किसी वजह से। ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो करें, पास बड़े आराम से हो जाएंगे, लेकिन पेपर में लिख के आना और लॉजिकल लिख के आना। एटलीस्ट सिलेबस की जो सारी हेडिंग्स हैं वो सारी हेडिंग्स तुमको आनी चाहिए, पास हो जाओगे, गारंटी मेरी है। अगर वो सारी हेडिंग तुमको आती है तुम उनको बिना देखे लिख सकते हो अगर तो। क्लियर है बातें? ठीक है, जैसे मान लो मलेरिया है, कैसे होता है, कैसे रोकेंगे, ये तो बेसिक सी बात होगी ना, तो ये तो उसके बारे में इतनी बातें पता होनी चाहिए। तो वही सब तो पूछ रहा भाई, सोशल फार्मेसी मैंने क्या कहा, एक तरह से जनरल नॉलेज का पेपर है ये। ठीक है, तो क्या करना है, पढ़ना है और रिवाइज करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।